अगर आपको भी बार बार अंधभक्त कहा जाता है तो और आपको पता नहीं है कि अंधभक्त क्या होता है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अंधभक्त कौन होता है। अंधभक्त वो होता है जो एक पार्टी को, पूरा देश और नेताओं को अपना बाप जब भगवान मान ले। मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। अगर आप इनके सामने वर्तमान सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको कांग्रेसी कहेंगे। अगर आप उनके सामने जॉब, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, AQI की बात करेंगे तो कहेंगे कि हिंदू खतरे में है। जिनके सामने तुम सरकार की पॉलिसी का विरोध करोगे तो तुम्हें पाकिस्तानी, एंटी नेशनल, आतंकवादी कह देंगे। जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, बस उनको फर्क पड़ता है कि 2014 से पहले कांग्रेस ने क्या किया था, नेहरू जी ने क्या किया था। 2014 में $1 की वैल्यू 60 रुपए थी, तो उस टाइम मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि जिस भी देश की करेंसी गिरती है तो उस देश का साफ पता चलता है कि वहाँ की सरकार करप्ट है। आज $1 की वैल्यू 90 रुपए हो गई है, तो आप मान लेंगे कि मोदी जी की सरकार करप्ट है। जब इन चीजों का जवाब न मिले और सामने वाला मोदी मोदी करे, जब बीजेपी करे, तो उसको कहते हैं अंधभक्त। नया ट्रेंड चल गया है। यदि हम लोग सवाल पूछते हैं तो लोग पूछते हैं तुम कांग्रेसी है क्या? अरे बैल कहीं क्या समस्या है? नाम क्या है आपका? नाम में क्या रखा है? नाम बता दीजिए। एक भारतीय हूँ, बस ये कम है। तो दाम बता दीजिए। जो चीजों के दाम हैं तो दाम में तो रखा है। हाँ, दाम में तो रखा है। मैंने 2013 में एक भाषण सुना था। मित्रों, मैं भी सरकार में बैठा हूँ। बांग्लादेश का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, इतनी तेज से इंडिया का रुपया गिर रहा है। वो बयान ही नहीं आ रहा, आजकल दिखाई नहीं रहे लोग। होड़ लगी, वो बता रहे, बताओ होड़ लगी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा गिरती है कि रुपया ज्यादा गिरता है? अब कोई बोल ही नहीं रहा। एक चांदनी यही नहीं, अभी और सुनिए। चौक के रोड पे मैं काम करने आ रहा था अपना, तो वहां देखा था कि सिलेंडर लेके कोई नाच डिस्को हो रहा था। 10 रुपए बढ़े थे, अब 1150 रुपए। कोई नजर ही नहीं आता, रोड साफ है। मोदी आएंगे, मोदी हमारे। अरे मोदी महंगाई बढ़ा दिया। कोई बात ना, महंगाई बढ़ा दिया तो हमारे सब हो जाएगा एडजस्ट। हो जाएगा। हाँ, एडजस्ट कर लेंगे। रुको जरा, सबर करो। वोट किया, चिराग पासवान का सरकार बन गया। सरकार बनते ही आप लोग के घरों पर बुलडोजर चला। ऐसे ही किया था, वोट लिया, वोट समय गया, वोट एक गरज था, ये करेंगे, वोट लिया हम लोग हटाने के लिए। चुनाव से पहले ये बोल रही थी कि मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए हैं तो कोई बात नहीं, हम सब एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा सर। लेकिन अब जब मोदी जी का बुलडोजर इस अनभक्त के घर पर चल रहा है तो ये बोल रही है कि वोट एक गरज था, वोट लिया हम लोग को हटाने के लिए। चुनाव से पहले तो ये बोल रही थी कि कितनी भी महंगाई हो हम एडजस्ट कर लेंगे, तो अब जब मोदी जी ने घर तोड़ा है तो बिना घर के भी एडजस्ट कर लो। नीतीश कुमार 10,000 दिले रहा ना, बोली ना हाँ या ना, दिले रहा ना, तो 10,000 काहे लाख दिले रहा? अभी अनभक्त लोग मोदी जी को वोट देकर पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। मोदी जी का ये बुलडोजर अब 5 साल तक नहीं रुकेगा। दोस्तों, आप ऐसे अनभक्तों को क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कोई स्कूल नहीं, भाई साहब 325 मेडिकल कॉलेज बने मोदी जी के आने के बाद। अच्छा, 500 नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पूरे 100% पावर का कवर हो गया है। भारत ने ऊर्जा के उत्पादन में 50% इंस्टॉल कैपेसिटी क्लीन एनर्जी से प्राप्त कर ली है। दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बने हैं। इसके नजरों पे चश्मा ही चढ़ा हुआ, उसे क्या दिखाई पड़ेगा? अभी बता है भाई, आपने बोला 315 मेडिकल कॉलेज खुल गए। शायद आपको याद नहीं, जो मेडिकल हॉस्पिटल जिले में थे ना, उन जिले के हॉस्पिटल को आपने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। तो हालत ये हो गई कि स्ट्रेचर नहीं मिलता है तो साइकिल पे ही अगर कोई बीमार हो जाता है लाद के ले जाना पड़ता है। वो आपने विजुअल देखे कि नहीं देखे? नहीं। किस तरह से बैलगाड़ी पे लाद के ले जाते हैं, ये हालत है 315 मेडिकल कॉलेज खुलने पे। आपने कहा 500 यूनिवर्सिटी हमने खोल दी। भैया नाम भी बताते जाइएगा, 500 यूनिवर्सिटी विश्व क्लास की कहां खुल गई है? और जो यूनिवर्सिटी खुली है, अगर इतनी यूनिवर्सिटी आपने खोल दी तो ये भी बता दीजिए कि नकल माफिया कहां से पैदा हो गए। हर बार पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक कैसे हो जाता है उसके बारे में बताते जाइएगा। फिर आपने कर दिया, हमने ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा दिया। बिजली कट बताते जाइएगा किस तरह से बिजली चली जाती है और घंटों घंटों बिजली नहीं आती है। फिर आपने बोला हमारा मोबाइल उत्पादन में हम नंबर 1 हो गए, इंडिया डिजिटल हो गया। अरे भैया डिजिटल इंडिया हो गया, और आपसे जब वोटर का मांगा जाता है भैया चुनाव आयोग से कि आप वो डिजिटल दे दो, वोटिंग जो जिस वोटर वोट डालते हैं वो डिजिटल डाटा दे दो, तब आप नहीं दे पाते, तब आपकी टाई फिस हो जाती है। ये सवाल जो है ना आपके, इसके जवाब आपके पास नहीं होते, डाटा होता है।